आज हमारे बीच में डॉक्टर सुब्रमण्यम जी हैं, सुरेश चौहान के जी हैं, मल्होत्रा जी हैं, अदिति बैनर्जी जी हैं और बड़े बड़े काफ़ी स्पीकर भी हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. डियर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, श्री सुरेश चौहान के जी, श्री राजीव मल्होत्रा जी, अदिति बैनर्जी जी, Deputy Consul General from Indian Council, Shri Shambhu Amitabh ji, leaders of several Hindu organizations, our respected speakers, brothers and sisters, all my colleagues and guests, welcome and Jai Shri Ram. Today I am going to introduce to you a man with capital M, a man with indomitable courage and unshakable faith, a man with resolute determination, a dynamic, versatile, and talented personality, a devout Hindu, a fierce voice of strong nationalism, a visionary who has been fighting and exposing diabolical designs of anti-Hindu forces whose aim is to destroy India. In India, he plays the role of Bill O'Reilly of Fox News. All the nationalists watch Sudarshan TV channel for guidance and inspiration. He is the chairman and editor-in-chief of Sudarshan TV News Group. I sum up his views as defined in the following Urdu couplet. एक उर्दू कपलेट है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा. इनका कहना वही है और वो उर्दू कपलेट ये है: वतन की फिक्र कर नादां, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है. वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है. तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में. न सुनोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, न सुनोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों. तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में. Ladies and gentlemen, I present before you the fierce nationalist whose name is Shri Suresh Chauhan Ke. Please give him a big applause. Thank you. भारत माता की, भारत माता की. भारत में आवाज आना चाहिए, इतना आवाज चाहिए. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. जय हिंद. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, हिंदू चाणक्य राजीव मल्होत्रा जी, और जिनको अगर अमेरिका साथ दे तो अमेरिका के बाल ठाकरे बन सकते हैं, ऐसे नारायण कटारिया जी, उनके सहयोगी सानी जी, उपस्थित सर्व बंधु भगिनी. आज आपके बीच आने का एक विशेष संकल्प है. अगर मैं ये कहूं कि मैं आपके बीच आने को कितना महत्व देता हूं, तो मैं तुलना करूंगा महाराष्ट्र में नासिक में 12 साल बाद आने वाला कुंभ मेला चल रहा है. उस कुंभ मेले का प्रमुख और पहला स्नान कल है और मैंने पहला स्नान मिस किया, और इसलिए मिस किया कि उस स्नान के बराबरी का पुण्य मैं आपके बीच आकर पाने की अभिलाषा रखता हूं. वहां पर जो पहाड़ों से दूर दराज से साधु संत स्नान के लिए आए हैं, करोड़ों भारतवासी स्नान के लिए आए हैं, उन्होंने वहां पर स्नान करके जितना पुण्य कमाया होगा, उतना ही पुण्य मुझे आपके बीच उपस्थित रहकर मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा. आप सच्चे साधु हैं, क्योंकि यहां तो करियर करने के लिए, और स्वाभाविक लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि विदेश में लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं. तो ऐसे देश में रहकर भी
हिंदुस्तान की और हिंदू की चिंता करने वाले आप साधु से कम नहीं हो सकते, इसलिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब मैं निकला था भारत से तो मैंने फेसबुक पर डाला था कि मैं अमेरिका में धर्म रक्षा बंधन करने जा रहा हूं, और 3 दिनों में मैं जहां पर भी गया बहनों ने मुझे राखियां बांधी। आज भी जो बची है वो यहां पर कार्यक्रम के बाद रक्षा बांध ले। ये रक्षा मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूं, इसलिए नहीं मांग रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि बहन जब किसी भाई को राखी बांधती है तो ईश्वर को प्रार्थना करती है कि दुनिया में तो बहुत पुरुष है, बहुत पराक्रमी लोग हैं, तू भी मेरी रक्षा करने के लिए आसमान पर बैठा है, लेकिन तेरे रूप में अगर कोई हाथ मेरी रक्षा कर सकता है तो ये मेरा भाई है, और इसलिए मैं उस पर राखी बांध रही हूं। और इसलिए आप जैसे बहनों का भाई होने का सौभाग्य भी मुझे मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राखी के त्योहारों की हमारे मीडिया जगत में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी वैलेंटाइन डे की होती है, क्योंकि वैलेंटाइन डे को प्रमोट करने के लिए विशेष स्पॉन्सरशिप होती है। और भारत में अगर सारे बहन भाई बन जाएंगे तो फिर इनकी दुकान कैसी चलेगी। और इसलिए भारत में ऐसे त्योहारों का महत्व नहीं बताया जाता जो हमको बढ़ाना है। आज मुझे अपने भाषण में यहाँ पर हिंदू और मीडिया इस विषय पर बोलना है, और आज हम हिंदू यूनिटी डे के मौके पर बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कौन सा हिंदू यूनिटी डे बना रहे हैं। संख्यात्मक दृष्टिकोण से तो जो आपने शुरू किया वो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू यूनिटी हुई नहीं उसका डे हम आने वाले हिंदू यूनिटी के लिए मना रहे हैं, और इसलिए इसका महत्व भविष्य के लिए भी है, जो पीछे नहीं हो पाया लेकिन आगे हमको करना पड़ेगा। मैं जिस मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूं वो मीडिया सीरिया में आतंकवाद फैला रहे आतंकवादियों से भारत में कम भूमिका नहीं निभा रहा है। जितनी बंदूकें और गोलियों के द्वारा आतंकवाद फैलाया जाता है उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकवाद हिंदुस्तान में मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है, और उसके लिए आवाज उठाने के लिए मैंने सुदर्शन चैनल शुरू किया है, और उनके नंगा नाच को एक्सपोज करने के लिए मैं देश विदेश में घूम रहा हूं। क्योंकि हिंदुस्तानी बेचारे बड़े भोले होते हैं। हम ये मानते हैं कि जो मीडिया वाला बोल रहा है, जो टीवी वाला दिखा रहा है, जो पेपर वाला लिख रहा है, यह सब कुछ सत्य है। क्योंकि हम सज्जन हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी भूमिका सज्जनता से, ईमानदारी से निभा रहा होगा, लेकिन यह सच नहीं है। वो तो अपनी भूमिका किसी एजेंडे के तहत निभा रहा है। वो अपनी भूमिका किसी दूसरे ने, टीवी का रिमोट भले ही आपके पास हो, लेकिन टीवी पर बोलने वाले का रिमोट अमेरिका में चर्चेस के पास है, उसका रिमोट पेट्रो डॉलर देने वाले शेखों के पास है। अगर उस रिमोट को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उनकी बातों में आ जाएंगे और हम अपने आप को मिटाने का पाप कर जाएंगे। आज भारत का मीडिया क्या कर रहा है? भारत के साधु संतों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर रहा है। दुनिया की कितनी सारी सभ्यताएं थी, कोई भी सभ्यता 2000 साल से ज्यादा टिकती नहीं, सामान्यतः ऐसा माना जाता है। लेकिन लाखों सालों के बाद भी हमारी सभ्यता बनी है। ये क्यों बनी है? ये उनके लिए जब समस्या दिखी और उसका समाधान ढूंढने की दिशा में उन्होंने एक उपाय ढूंढा जो उनके लिए उपाय हो सकता है। वो उपाय ये था कि यह हिंदू संस्कृति इसलिए बची है क्योंकि कितने भी आघात क्यों ना हो जाए, साधु संत इनको जोड़े रखते हैं अपने भजनों से, प्रवचनों से, कथाओं से, पुस्तकों से। अगर इनको नेस्तनाबूद नहीं करेंगे तो कितने भी बादशाह आ जाए, कितने भी अंग्रेज आ जाए, कितने भी औरंगजेब जन्म ले ले, यहां पर शिवाजी दोबारा पैदा होगा, क्योंकि यहां पर समर्थ रामदास होता है। और इसलिए शिवाजी को रोकना है तो रामदास को खत्म करना होगा। इसलिए भारत में साधु संतों को अपमानित करने और उनको खत्म करने का एक अभियान सा चला है। मैं बहुत बार बोलता हूं कि भारत में जो साधु संत है, बाबा है, बापू है, इनके खिलाफ भारत का मीडिया इतना जहर क्यों उगलता है। मुझे किसी ने पूछा कि इनको समझ में नहीं आता कि साधु संतों का इतना श्रेष्ठ कार्य है। मैंने कहा इनमें से तो कई ऐसे हैं
जो अपने बाप को नहीं समझते हो बापू को क्या समझेंगे। जो ऐसी जगह पड़े हैं जहां पर बापू क्या होता है, बाप क्या होता है, संत क्या होते हैं, संतों की परंपरा क्या होती है, इनको पता ही नहीं है, और दूसरे के एजेंडे पर चलते हुए या अपने एजेंडे को अंजाम देते हुए ऐसे साधु संतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कैसा भेदभाव है। जब मदर तेरेसा अपने धर्मांतरण का काम करे फिर भी उसको भारत रत्न, मदर तेरेसा अपना धर्म का काम करने के लिए वहां पर अधार्मिक कार्य करे तो भी सारा मीडिया उनके पक्ष में बोलता है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। लेकिन हिंदू साधु संत जो काम करते हैं उसको कभी भी उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती जितनी मशीनरियों को मिलती है। यह सवाल भारत के मीडिया को पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है। यह भेदभाव इसलिए भी है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मुझे किसी ने पूछा कि क्या तुम ये नहीं मानते कि मदर तेरेसा ने समाज सेवा भी की। मैं कहता हूं कि मानते हूं। मैं मानता हूं कि उन्होंने सेवा की, लेकिन वो सेवा कैसी थी उसकी तुलना अगर मैं पुराणों में किसी से करना चाहूं तो भगवान श्री कृष्ण को दूध के बहाने विष पिलाने आई पुतना याद है आप लोगों को। कहने के लिए तो दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये विष था। हमें सेवा के नाम पर धर्मांतरित करने का काम और पुतना का दूध के नाम पर विष पिलाने का काम एक जैसा है। इसके खिलाफ बोलने से डरते हैं लोग। कहते हैं कि अरे इसके खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं क्या करेगा, कोई षड्यंत्र करेगा, ये करेगा वो करेगा। हमने कहा कि सत्य बोलने के लिए ही हमने जन्म लिया है और इसीलिए बिंदास बोलते हैं। दुनिया के जिस भी कोने में जाएंगे ये बात मैं वेटिकन में भी जाऊंगा तो वहां पर भी कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मदर तेरेसा को हमारे बाद मान्यता दी है। मदर तेरेसा को हमने भारत रत्न पहले दिया, उन्होंने संत की उपाधि देने के लिए मरने के बाद 5 साल लगाए। यह सत्य है, लेकिन हम इनके खिलाफ बोलते नहीं हैं। और फिर क्या होता है, पोप भारत में आए थे, आपको याद होगा। पोप जब भारत में आए तो पोप ने कहा कि हमने पहले शताब्दी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैलाई, उनको क्रिश्चियन बना दिया। दूसरे शताब्दी में हमने अफ्रीका को किया, बचे हुए कुछ देशों को किया, और अब तीसरे शताब्दी में हमको आशिया को क्रिश्चियन बनाना है। इसके खिलाफ कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई संपादकीय नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, कोई पैनल डिस्कशन नहीं। जैसे हिंदुस्तानियों को और आशिया को क्रिश्चियन बनाना पोप के बाप का अधिकार है। लेकिन यही बात हमारे सुब्रमण्यम स्वामी अगर कहेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 4-5 दिनों तक ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, पैनल डिस्कशन चलेंगे, तमाम कार्रवाइयां होगी, एक्शन होगा। हालांकि स्वामी भी उन सबके बाप है, इसलिए स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा भेदभाव क्यों? मोहन भागवत जी ने कुछ बोल दिया तो ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। हालांकि वो तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन उसमें हम भी है, आप भी है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति है। लेकिन हम नहीं बोलेंगे। और हमारे मीडिया वाले कैसे हैं? क्या सब लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं? कुछ लोगों को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, कुछ लोगों को बस फॉलो करना है। इनकी तुलना अगर करनी हो तो मैं एक कथा बताता हूं। क्या है, एक बादशाह के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े को वो बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि उसके बैठकर वो शिकार पे जाता था वगैरह वगैरह, तो उस घोड़े पे बहुत प्रेम करता था। तो उन्होंने एक स्पेशल व्यक्ति अपॉइंट किया कि इस घोड़े को हरा चारा खिलाकर लाएगा, इसका ध्यान रखेगा। तो उस घोड़े को लेकर वो व्यक्ति चारा खिलाने लेके गया। वापस आया तो बादशाह ने कहा कि तुमने सचमुच चारा खिलाया? तो उसने कहा कि हाँ। बोले इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक हरा चारा लिया, घोड़े के सामने रखा, घोड़े ने हरा चारा खा लिया। उन्होंने एक डंडा निकाला और उस घोड़े को लेकर जाने वाले व्यक्ति को मारा। कहा कि झूठ बोलता है बादशाह से, बादशाह के प्यारे घोड़े को तुमने चारा नहीं खिलाया और कहता है कि खिला कर लाए। बेचारे ने जी हुजूर करके फिर दूसरे दिन लेके गया, वही दूसरे दिन कहानी हुई। तीसरे दिन लेके गया, फिर वही कहानी हुई। उस जमाने में तब मैं वहां हाजिर था। मैंने कहा कि मैं तुमको जरा सोल्यूशन बताता हूं। जिसको डंडे मार रहे थे ना, मैंने कहा तेरे साथ आज मैं आता हूं। मैं उसके साथ गया और जब उस घोड़े को हम घास खिलाना लेके गए
तो जैसे ही हरा घास खाने के लिए घोड़ा मुंह आगे करता था, उस पे मैं डंडों से वार करता था। घोड़ा चारा वो खाता नहीं था। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। उस दिन में जितने भी बार घोड़े ने हरे घास की तरफ मुंह किया, मैंने डंडे से उस घोड़े को मारा। हम शाम को उस घोड़े को बादशाह के पास लेके आए। वो बेचारा उसके पास गया और कहा कि चारा खिलाया? बोले हाँ, आप परीक्षा ले लीजिए। जैसे ही बादशाह हरा घास लेकर घोड़े के सामने जाता था, घोड़ा कहता था नहीं। बादशाह ने कहा वाह, आज सचमुच में तुम खिला कर लाए हो। ये भारत के कुछ मीडिया वालों की स्थिति ऐसी हुई है, और इसलिए उनको दंडे देने की जरूरत है। तब समझ में आएगा कि हरा घास कौन सा है और भगवा घास कौन सा है। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं। ये क्या करता है? आपको पता होगा, भारत में एक राष्ट्रीय खलनायक है। वो कौन है? अकबर ओवैसी, अकरुद्दीन ओवैसी, जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 100 करोड़ हिंदुओं को काट देंगे। इसके खिलाफ किसी टीवी चैनल का कार्यक्रम आपने देखा? किसी को बोलते हुए देखा? वो बोलते ये कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे। हालांकि मैंने उसको कहा था कि दोबारा ये बोल के देख, 15 मिनट नहीं 10 मिनट बस है। लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ओवैसी आजकल भारत के न्यूज चैनलों के स्टूडियो में आता है तो उसको बोलते ओवैसी साहब। मैंने कहा अरे जो सांप है उसको साहब कहोगे? जो भारत माँ का दूध पीकर भारत माँ को ही दोबारा डंक मारने की बात करता है, उस सांप को साहब कहोगे? लेकिन हमारे यहाँ पर देशद्रोहियों का महिमा मंडन चल रहा है और देशभक्तों के इमेज का खंडन चल रहा है, और ये रोकना होगा तो भारत के मीडिया को सच्चे एजेंडे को हमको समझने की आवश्यकता है। पिछले दिनों एक बड़ी राष्ट्रीय शोक की घटना घटी उनके लिए हिंदुस्तान में। आपको पता होगा कि 22 साल की कानूनी कार्रवाई होने के बाद याकूब नाम के एक व्यक्ति को फांसी चढ़ाया गया। क्या स्थिति थी उन दिनों में भारत के टीवी चैनलों की? ज्यादातर एंकर तो रो रहे थे, याकूब को फांसी हो जाएगी, उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा। 257 जो लोग मरे थे उनमें से किसी भी परिवार वाले की एक भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे, और याकूब की पत्नी को और उसके बेटी को बार बार दिखा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने इसका आंकड़ा निकाला है और मैं स्वामी जी को देने वाला हूं। यह आंकड़ा 19 पब्लिक रिलेशन कंपनियां अपॉइंट की गई थी भारत में। उन पब्लिक रिलेशन कंपनियों ने विभिन्न प्रकार के एनजीओ, एक्टिविस्ट, एक्टर, बिकने वाले राजनेता, बिकने वाले मीडिया, इन सबको पब्लिक रिलेशन संपर्क करके इस केस के लिए माहौल बनाने का काम किया, और उसके लिए करोड़ों रुपए बेचे, करोड़ों रुपए लोगों में बांटे गए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? क्योंकि इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जिनको बोलना है वो मौन है, जिनकी इसकी मीमांसा करनी है, ऑपरेशन करना है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भारत में मीडिया के खिलाफ बोलना, लोगों को लगता है कि मधुमक्खी का उसमें छाते में हाथ कौन डाले। लेकिन भाई, अगर मधुमक्खी के छाते को निकालने वाले भी तो हिंदुस्तान में होते हैं ना। वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? मधुमक्खी के छाते को निकलना है तो धुआं करते हैं। हमको भी वो धुआं करना पड़ेगा, वो आग लगानी पड़ेगी। ये मधुमक्खियां वहां से भाग जाएगी, इस छाते को हम उखाड़ फेंकेंगे, इसके झूठ को हम नेस्तनाबूद करेंगे। बस उसके लिए हमको अपनी आग को और मजबूत करना होगा। हम हमारे आग को कहां तक सीमित रखते हैं? हम सीमित रखते हैं कि दूसरा कोई करे। राजीव जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम नेता दूसरे को बनने के लिए कहते हैं, हम खुद कुछ करने के लिए नहीं कहते। थोड़ी देर पहले कोई मुझे मिलने आए थे भाई साहब, उन्होंने कहा कि मोदी का एजेंडा कैसे इंप्लीमेंट होगा। मैंने कहा एक ही लाइन में आपको जवाब देना संभव है। हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका अपनी जगह पर पूरी करे तो एजेंडा पूरा होगा। सब कुछ मोदी करेगा ऐसा अगर हम अपेक्षा रखेंगे तो यह कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और मोदी जी को मैं इस न्यूयॉर्क की भूमि से संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी, हमने आपको भारत का प्रधानमंत्री टमाटर 2 रुपए किलो सस्ता करने के लिए नहीं बनाया, प्याज 10 रुपए सस्ता करने के लिए नहीं बनाया। हमने बनाया है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना रहे, इसके लिए बनाया है। और इस एजेंडे से
इस एजेंडे से हम आपको हिलने नहीं देंगे, प्यार से भी हिलने नहीं देंगे। और इसलिए हमको हमारे जिन लोगों के हाथ में हमने सत्ता दी है उनको भी इस बात को समझाना है। भारत का मीडिया क्या करता है? पिछले दिनों एक कार्यक्रम में देख रहा था, केजरीवाल की सरकार आई है, दिल्ली के प्रधानमंत्री बने हैं केजरीवाल, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। उनके एक मंत्री थे सोमनाथ भारती। उस सोमनाथ भारती ने सुंदर महिलाओं पे कमेंट कर दिया। आप वालों का और महिलाओं का विशेष संबंध है, आप लोगों को पता होगा, मॉडर्न एक्टिविस्ट जो है। तो उन्होंने मैं एक चैनल पे कार्यक्रम देख रहा था, कार्यक्रम का नाम क्या था? सोमनाथ का सुंदरकांड। अरे सुंदरकांड किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? हनुमान से। और ये किस सोमनाथ से जोड़ रहे हैं? किस सोमनाथ से? जो अपने पत्नी को कुत्ते से काटवाता था, ऐसे व्यक्ति से। इसलिए जिसको अपने पत्नी में सुंदरता नहीं दिखेगी वो तो दूसरों में देखेगा ना। लेकिन उसका जो करना है तुम करो। हमारे हनुमान जी के सुंदरकांड को हाथ लगाओगे तो देखना कुरूप करवा देंगे। ये हिम्मत, ये हमने उनको धमकी देने की जरूरत है क्या? उनमें हिम्मत है? हिंदुओं के त्योहारों की, हिंदुओं के पुस्तकों की, हिंदुओं की भावनाओं की खिल्ली उड़ाते। क्यों बाइबल के किसी का उदाहरण नहीं दिया? क्यों कुरान के अंदर की किसी कांड का नाम नहीं लिया? वह कांडों की कमी है क्या? लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे और केवल हिंदू धर्म पर अटैक करेंगे। ये सब कुछ अटैक जो हम पर हो रहा है, इस अटैक के बाद एक बड़ी ही गंभीर और महत्वपूर्ण चीज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले राजीव शुक्ला जी ने जिसका उल्लेख किया था कि हम इतने बड़े थे और फिर भी सिमटते जा रहे हैं। मैं हमारे गौरवशाली पुरखों का पूरा सम्मान करता हूं, हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे वीरों का, राजाओं का पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन मित्रों, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे हिंदुस्तान में थे, फिर भी हम घट रहे थे। क्या आज हम में कोई शिवाजी महाराज है क्या? हम में महाराणा प्रताप है? नहीं है। हमारे में अशोक है, राजा अशोक है? नहीं है। इतने बड़े थे फिर भी हम घट रहे थे। आपने पूछा था कि इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि अगर घटने से बचाना होगा तो हमको शिवाजी से ज्यादा संघर्ष करना होगा। इसको घटने से बचाना होगा तो हमको महाराणा से ज्यादा त्याग करना होगा। इसको घटने से बचाना है तो हमको दिल्ली के तख्त पर किसी को अशोक बनाना होगा, तभी ये घटने से बचेगा। नहीं तो हम घट रहे हैं, घट रहे थे और घटेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में 13 ऐसी मोमेंट चल रही है जो अपना अलग इतिहास, अपना अलग देश बनाने की बात कर रही है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम में वो प्रेम नहीं है, वो राष्ट्रीय जज्बा नहीं है, वो देश के प्रति उतना प्यार नहीं है। वो प्यार इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें हमेशा हमारे देश के प्रति हीन भावना मन में पैदा करने का षड्यंत्र किया गया कि तुम तो साफ छछुंदर का देश हो, तुम्हारे तो संत ऐसे है, तुम्हारे पुस्तकें ऐसी है, तुम्हारे पुराण ऐसे है, तुम्हारे भगवानों ने ऐसे ऐसे किया है। ये सब कुछ सुन सुन के हम अपना ही परिचय भूल गए हैं। और इस परिचय को दोबारा देना होगा। सिंह को बताना होगा हिंदुस्तान वो शेर है जो सो चुका है, उसको जगाना होगा, उसको उसका असली परिचय देना होगा। और वो असली परिचय देने के लिए सुदर्शन चैनल एक कार्यक्रम शुरू कर रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन इतिहास। आप कहेंगे कि ये इंग्लिश में नाम क्यों दिया? क्योंकि दुनिया को ऑपरेशन शब्द जल्दी समझ में आता है। और ऑपरेशन में से केवल काटा नहीं जाता। देखिए, डॉक्टर अगर किसी कोई बीमार है और उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो डॉक्टर क्या करता है? शरीर के उस हिस्से को काट के दूर कर देता है। अब कोई कहेगा कि यह अनमानवीय कृत्य है, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। यह जरूरत है उस व्यक्ति को बचाने के लिए। और इसलिए हमारे ऑपरेशन के साथ, हमारे इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके अंदर जो झूठ फैलाया गया है, उस झूठ को काट कर दूर करने के लिए इतिहास का ऑपरेशन करने की जरूरत है। और उस ऑपरेशन इतिहास को हम सुदर्शन चैनल पर जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। हमने 3 एपिसोड भी किए, लेकिन क्या हुआ? भारत की कोई भी कंपनी उन ऑपरेशन इतिहास को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं है। बिंदास बोल को पहले से स्पॉन्सरशिप नहीं है कि आज 700 एपिसोड हो रहे हैं बिंदास बोल के, लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं है।
जो एडवर्टाइज देने वाली कंपनी है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो देशद्रोही कहते हो लोगों को कार्यक्रम से, आप तो कहते हो कि ये नमक हराम है। मैंने कहा जिनको गोली मारनी चाहिए उनको गाली तो देने दो। लेकिन मैं वो गाली देता हूं इसलिए, और सत्य बोलता हूं, वो कोई भी हो उसके खिलाफ बोलता हूं, इसलिए उस कार्यक्रम को स्पॉन्सरशिप नहीं, ऑपरेशन इतिहास को भी नहीं। मोदी के साथ कारपोरेट होने का आरोप करने वाले विपक्ष को भी बताना चाहता हूं कि कोई कारपोरेट भी ऑपरेशन इतिहास को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आप सबको ऑपरेशन इतिहास के सहयोग के लिए अपील करता हूं। आज आपने मुझे यहां पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए इस मंच का आप लोगों ने शांति से इस बात को सुना, मैं आपका आभारी हूं। मेरे बोलने में, भाषण में जो कटु शब्दों का उपयोग हुआ, इससे अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि दिल दुखाने के लिए मैं वो बोला हूं, क्योंकि उस दिल का ऑपरेशन करने की जरूरत है। और ऑपरेशन इतिहास के बाद ऐसे दिलों को, दिमागों को और गर्दनों का भी ऑपरेशन करेंगे। दोबारा आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।